फाइनली रिज़ल्ट आ गया यूपीएससी का। और ये आप थंबनेल देख के समझ पा रहे ही होंगे कि रिज़ल्ट मेरा पॉजिटिव नहीं है। पता नहीं कैसे बोले, बट ठीक है, अब तो सच्चाई यही है। कल नहीं डाल पाए हम वीडियो, बहुत कोशिश किए कि हाँ बताते हैं, जो फील कर रहे हैं एक्सप्रेस करते हैं, पर नहीं बोल पाए हम। गला भारी हो गया था, तो पर हम लिख के रखे थे उस टाइम, जो भी मेरे दिमाग में आ रहा था, जो भी गलती लग रहा था वो लिख के रखे हैं। और ठीक है, तो लेट हुआ, कोई नहीं, समझा ही सकते हैं खुद को। और जो गलती हुआ हमारे पहले वाले अटेम्प्ट में, उसको सुधार के नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए रेडी हो सकते हैं। अब यही है हमारे हाथ में। तो बस ये शेयर करने का पर्पस मेरा ये है, जो भी हम गलती किए कि वो गलती आप मत कीजिएगा। नया गलती कीजिएगा, पर रिपीट वाला गलती, जो गलती ऑलरेडी कुछ जानते हैं ऐसा गलती हो सकता है, तो वो गलती मत कीजिए। कोई नया गलती कीजिएगा। पर ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जो गलती हुआ हमसे, पहला सबसे बड़ा गलती है ना, जो जनरली ये भी गलती बच्चे इसीलिए करते हैं ना, क्योंकि वो जो इससे पहले एक वीडियो हम डाले हैं जिसमें मिथ के बारे में डिस्कशन किए हैं। यूपीएससी एक बहुत बड़ा, यूपीएससी के रिगार्डिंग कुछ मिथ फैला हुआ है, तो उसके कारण ही ऐसा होता है। वो मिथ हम लोग को सच लगता है, और ये रीज़न है जिसके कारण हम लोग ग्रीडी हो जाते हैं। बहुत सारा सोर्सेज कलेक्ट कर लेते हैं, हालांकि पता था मेरे को कि नहीं, सारे टॉपर से सुने थे सोर्सेज छोटा रखना है, सोर्सेज छोटा रखना है। पर वो है ना, कुछ चीज़ हमारे अंदर ना इनबिल्ट हो जाता है कि हम लोग ना, जैसे ही वो कास्ट सिस्टम वाला चीज़ बचपन से, वो है ना कास्ट सिस्टम वाला चीज़, जिसको हम डिनाई नहीं कर पाते हैं। अब आप बोलेंगे नहीं मैम, हम तो कास्ट सिस्टम नहीं मानते, पर आप मानते हैं। अगर हम आपसे बोले ना कि आप ना डोम की तरह लगते हो, या फिर क्या चमार जैसा हरकत कर रहा है भाई, तो यू फील कि ना आप तो ऑफेंड हो जाओगे, थोड़ा सा तकलीफ होगा आपको। क्यों तकलीफ हो रहा है? चमार एक कम्युनिटी तो है, हम तो आपको एक कम्युनिटी की जैसे ही बता रहे हैं। क्यों हम लोग चमार को थोड़ा एक स्लैंग की तरह यूज़ करते हैं, डोम को ख़राब फील कराते हैं। डोम बोलना आपके लिए कॉम्प्लीमेंट नहीं होता, सिवाय ब्राह्मण की तरह आप लगते हो, आप एक ब्राह्मण लगते हो तो अच्छा फील होता है। क्यों? क्योंकि ये चीज़ हमारे अंदर इनबिल्ट है। ठीक वही चीज़ ना हमारे अंदर ना इनबिल्ट हो जाता है, वो मिथ को जब हम सच मान लेते हैं यूपीएससी के रिगार्डिंग, कि यूपीएससी में ना बहुत कुछ पढ़ना होता है, और हम बन जाते हैं ग्रीडी। हमारे अंदर एक ग्रीड आ जाता है, लालच, बहुत ज़्यादा पढ़ लेंगे। और जो कि मेरे अंदर आ गया। जो मेन सोर्स था ना, वो भी करना था मेरे को, पर उस लालच के चक्कर में ना फंस गए, इधर उधर भटकते चले गए, बहुत लंबा लंबा क्लासेस जो था करने लगे। और ये बहुत बड़ा कारण रहा एग्ज़ाम नहीं क्लियर करने का। ऐसा एक ही नहीं, बहुत सारा मिस्टेक्स है, नेक्स्ट बाय नेक्स्ट कवर करेंगे। तो सेकंड है हमारा गलती, यूट्यूब पे कोई भी रैंडम वीडियो उठा लेना और उसका थंबनेल से फैसिनेट होके स्टार्ट कर देना देखना। देखिए, ये वीडियो में जितना हो सके हम कम देर का ही लेंगे, आपको ज़्यादा देर नहीं लेंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आप इसको ना ज़्यादा स्पीड से भी बढ़ा के देख सकते हैं, आपका टाइम सेव करने के लिए, या फिर कुछ काम कर रहे हो तो सुन लीजिएगा। बस पढ़ाई नहीं आता है यूट्यूब के एग्ज़ाम क्लियर करने में, बहुत सारा पेरिफेरल नॉलेज, थोड़ा सा कॉमन सेंस, थोड़ा आपका विजडम, ये सब आता है। और ये विजडम वगैरह ना आपको बुक से नहीं मिलता, आपको थोड़ा एस्पिरेंट के बारे में जान के और फेलो एस्पिरेंट से बात करके उनसे उनकी गलती से कुछ सीख के आता है। तो ये भी गलती रहा मेरा कि रैंडम कोई भी वीडियो उठा लिए, 12 घंटे का, 13 घंटा, 14 घंटा का कुछ वीडियोज़ हैं कि आपको पूरा ये पढ़ लिए ना तो सब कुछ हो जाएगा, ये पढ़ लिए ना तो एक भी सवाल नहीं छूटेगा। प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा। कोई भी रैंडम वीडियो ना आपको नॉलेजेबल तो बनाता है, पर वो नॉलेज आपके यूपीएससी में काम नहीं लगता। यूपीएससी आपसे इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, आपसे बेसिक बुक्स हैं वहीं से पूछेगा। और अगर वहाँ से नहीं पूछता है ना, कोई बाहर से पूछता है ना, तो विश्वास कीजिए वो आपसे नहीं बनेगा तो किसी से भी नहीं बनने वाला है वहाँ से उसका आंसर। तो ये गलती हो गया मेरे से, जो मेरा बहुत टाइम खा गया, बहुत, क्योंकि हम ऐसा नहीं कि पढ़ाई नहीं किए, पर एक्स्ट्रा कुछ ज़्यादा पढ़ लिए जो एग्ज़ाम से रिलेवेंट नहीं था। थर्ड था मेरा बेसिक बुक कंप्लीट नहीं करना। वही कारण है जो ऑलरेडी इतना सारा एक्स्ट्रा पढ़ने के चक्कर में ना, जो बेसिक बुक्स था ना वो छूट गया मेरा, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट बुक्स था। स्पेक्ट्रम का आधा ही कंप्लीट हो पाया था, लास्ट मेरा छूट गया था, नहीं कंप्लीट कर पाए, तो वो गलती रह गया मेरा। तो वो मत कीजिएगा। जो आपका बेसिक बुक्स है ना, बेसिक चैप्टर्स है, जो हमारा 80% जो हमारा एग्ज़ाम का क्वेश्चन है ना, वो 20% चीज़ से आ जाता है।
और सबसे कुछ कोर सब्जेक्ट हैं जिसको आपको करना ही है, उसको आपको करना, वो आपका कभी धोखा नहीं देगा आपको। जैसे पॉलिटी है, मॉडर्न हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, साइंस एंड टेक है, एनवायरनमेंट है, ये सब कोर सब्जेक्ट है, ये आपको धोखा नहीं देगा। पर कुछ ऐसा चीज़ है ना जो आप कितना भी पढ़ लो, वो पता नहीं कहाँ से सवाल आ जाएगा ना, वो आपसे बन नहीं पाएगा। बहुत ऐसे सब्जेक्ट है, जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री में बहुत बार आर्ट एंड कल्चर है, कुछ क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जो थोड़ा सा आप उसको उसको ना उसका डोमेन बहुत बड़ा होता है कि आप उतना डोमेन में जा नहीं पाते हैं। पर कुछ ऐसा है जो टेक्निकल है, थोड़ा डोमेन छोटा है, तो आप कर सकते हैं, उतना कर लीजिएगा तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सबसे बन सकता है। तो सबसे पहले हम लोग को वही फोकस करना चाहिए था, जो कि मेरे से मिस हो गया, तो आप मत कीजिएगा। फोर्थ है हमारा टारगेट को डिले करना, जो कि बहुत गलत हुआ। मतलब लगता था कि नहीं ये प्रोक्रेस्टिनेशन का ही है बात, और घर में कुछ इश्यू हो जाता है, और कभी कभी हम लोग भी ढीले पड़ जाते हैं कि आज कल चलो कोई नहीं, आज का टारगेट नहीं हुआ तो कल कर लेंगे। वो कल का टारगेट फिर परसों हो जाता है, परसों का फिर उसके बाद का दिन हो जाता है, तो एक से आपका 2 दिन लग जाता है टारगेट कंप्लीट होने में। वही एक दिन करते करते जो 1 मंथ का है वो 2 मंथ लग जाता है, और वो सारा मंथ मिला के जो 1 साल होता है वो 2 साल लग जाता है। तो वो टारगेट जैसे ही आपका डिले होता है ना, वैसे ही आपका जो एग्ज़ाम का सिलेबस जो कंप्लीट करने का टाइम रहता है एग्ज़ाम तक, वो एग्ज़ाम तक हो नहीं पाता। वो एग्ज़ाम से फिर 1 साल का तैयारी है और 1 साल तक के अंदर एग्ज़ाम है, तो आप 1 साल का तो 1 साल में किए नहीं, आप तो 2 साल लगा दिए। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रिज़ल्ट आपका 1 साल में ही आ जाए। आई होप ये समझ पाए होंगे। अगर आप 1 दिन का तैयारी 2 दिन में करते हो, 1 महीने का तैयारी 2 महीने में करते हो, 1 साल का तैयारी 2 साल में करते हो, तो आपका एग्ज़ाम 1 साल के अंदर कैसे निकलेगा। ये सबसे बड़ा ब्लंडर है। इसलिए छोटा जो टारगेट है ना, उस पर फोकस कीजिए। हर दिन आपको हर दिन सक्सेस दे रहे हैं। आप अगर आज का टारगेट आप कंप्लीट किए हैं तो हाँ, एक्सपेक्ट कीजिए कि हाँ, आज हम कंप्लीट किए, आज मेरे को सक्सेस मिल गया है, आज हम पास हुए हैं, आज ही मेरा रिजल्ट आया और आज हम कंप्लीट किए। अगर आज आप फेल हो गए अपने टारगेट कंप्लीट करने में, तो बहुत चांसेस हैं कि 1 साल बाद जब आपका एग्ज़ाम होगा ना, तो भी आप फेल ही होने वाले हैं, जैसे कि हम हो गए। बहुत बेशर्मी से हम अपना मिस्टेक्स सब आपके सामने बोल रहे हैं, अपना गलती बोल रहे हैं, बहुत दुख हो रहा है और बहुत शर्म भी आता है। नहीं, कल तो रूम से हम निकल नहीं पाए, बहुत अजीब लग रहा था, नज़र नहीं मिला पा रहे थे मम्मी से, और घर पे बहुत लोग थे, सब पता है, खुद को तो हम लोग जवाब दे देते कि कोई बात नहीं, नेक्स्ट अटेम्प्ट है, ये मेरा पहला अटेम्प्ट था। पर ना सब लोग जब पूछते हैं ना, फ्रेंड्स हैं और भी लोग हैं जिनको पता था कि अरे तेरा रिज़ल्ट आने वाला था, क्या हुआ, उनको जवाब देने में ना पता नहीं, बहुत एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। ये फीलिंग बहुत अजीब होता है। नहीं बात कर पा रहे थे कल हम, किसी से भी कुछ बोल नहीं पा रहे थे। रूम बंद था, मम्मी बोली कि ठीक है रूम में ही रहो, पर गेट खुला रखो, दरवाज़ा मत लॉक करो। तो कुछ चीज़ था, बहुत वियर्ड था, आता है, कोई नहीं, ठीक है। फेलियर सबके लाइफ में कभी ना कभी आता ही है, मेरे लाइफ में कुछ ज़्यादा ही आया है और बहुत लोगों की लाइफ में आता ही है। कोई बात नहीं, फेलियर से हम सीखते हैं, तो वो फेलियर नहीं हमारे लिए सीख होता है। तो हमारा 5वां मिस्टेक रहता था जो सीसेट के लिए स्ट्रैटेजी सही नहीं था। एक्चुअली 2023 में ना सीसेट का पेपर काफ़ी ज़्यादा टफ आ गया था, आप लोग जानते ही होंगे। तो इसके कारण ना हम एक्स्ट्रा पढ़ाई, वही चीज़ वापस गगन सर का क्लासेस जो है वो करने लगे थे, जो कि बहुत बड़ा ब्लंडर था। ऐसा कुछ नहीं था। लास्ट 15 डेज़ या 20 डेज़ में मेरे को रियलाइज़ हुआ ना कि वो ना करके अगर हम सीसेट का जो लास्ट 10 इयर्स का भी पेपर सॉल्व किए होते ना, एक मुदीत गुप्ता सर हैं, वो आप बोलेंगे तो हम उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। वो ना 14 घंटा का एक वीडियो 2 बार करके कराए हैं, तो वो ना बस PYQ ही सॉल्व कराए हैं। लास्ट प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चंस था ना सीसेट का, उसको कवर कराए हैं। वो भी कर लिए होते ना तो शायद सीसेट सही रहता। क्या पता, अभी तक तो पता नहीं चला ना कि आपका मेरा GS में नहीं निकला, GS में मार्क्स कम आया है कि सीसेट में रह गया, पता नहीं क्या था। मेरा एग्ज़ाम इतना भी बड़ा नहीं गया था, हाँ, पर 50-50 में थे। एकदम भी अच्छे नहीं था कि हाँ एकदम बोल सके नहीं कि एकदम निकल ही जाना है, थोड़े बॉर्डर लाइन पे थे। तो पता नहीं क्या हुआ, पता नहीं, हम तो नहीं बोल सकते हैं। पर हाँ, सीसेट का भी लगा कि शायद अगर सीसेट ना निकला होगा तो सीसेट के लिए स्ट्रैटेजी मेरा गलत था। तो सीसेट जब जो भी है, आप कुछ भी तैयारी कीजिए, सबसे बेटर होता है कि आप PYQ को हाथ में लेके कीजिएगा तो आप ज़्यादा अच्छा रहेगा। PYQ का मतलब हाथ पकड़ के कीजिएगा, तो PYQ ज़्यादा हेल्प करता है, सिवाय किसी भी और भी जितना है आपके पास रैंडम कोई वीडियोस लेके या रैंडम कोई टेस्ट सीरीज सॉल्व करने से अच्छा है कि PYQ सॉल्व कीजिए। 6th है हमारा मॉक प्रैक्टिस। सोचे थे कि मॉक प्रैक्टिस करेंगे, विजन का खरीदे भी थे,
पर हुआ घर में कुछ शादी वादी पड़ गया था मेरे, तो नहीं कर पाए। तो लास्ट टाइम पे सोचे कि ठीक है, अब तो आज से भी लास्ट एग्ज़ाम के आप 15 दिन पहले, 20 दिन पहले, 1 महीना पहले मॉक कर लगाना सही नहीं रहता है, क्योंकि आप ना, क्योंकि जो भी जितना भी इंस्टीट्यूट हो, वो जो अपना मॉक पेपर लाते हैं ना, और जो आपका PYQ होता है, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर होता है। UPSC का एग्ज़ाम का पैटर्न जो रहता है ना, कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। वो जिस तरह से क्वेश्चन सेट करती है ना, अलग तरीके से सेट करती है, वो आपको हिंट देती है, जो कि ना और बाकी सारे जो इंस्टीट्यूट होते हैं ना, वो आसपास भी नहीं घूम पाते हैं। तो उनके मॉक टेस्ट में और आपका जो UPSC का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होता है, उसमें बहुत अंतर होता है। तो आप है ना, आप अगर मॉक सॉल्व करेंगे ना, तो आप UPSC के पैटर्न को पूरी तरह से उससे हैबिचुएट नहीं हो पाएंगे। तो ठीक है, पर एक चीज़ ज़रूरी था कि मॉक में जो आप बबल पढ़ते हैं, फिर जो 9:30 बजे से लेके जो साढ़े 11 तक का एग्ज़ाम था, वो उस एग्ज़ाम में बैठना, फिर जो भी है जिस टाइम में बैठना, वो ज़रूरी था। 2:30 बजे से भी हमारा एग्ज़ाम होता, तो उस टाइम पे जो हम नहीं कर पाए थे, कोशिश कर रहे थे, पर इतना सारा सिलेबस छूट गया था ना कि दोनों को मेंटेन नहीं कर पा रहे थे। 7 में है हमारा क्रैश कोर्स। रैंडम कोई भी क्रैश कोर्स ले लेना, स्टार्ट कर देना। कोई भी यूट्यूब पे बड़ा बड़ा वीडियो आ रहा है, उसके थंबनेल को देख के फैसिनेट हो जाना और लगे स्टार्ट कर देना कि हाँ, ये कर लेंगे तो हो जाएगा। तो नहीं सही है। जो आपका UPSC के सिलेबस पे फिक्स रहिए, बुक्स जो आप सोच रखे हैं, ये बुक्स उस बुक्स पे फिक्स रहिए, बार बार पढ़िए उसको, उतना काफ़ी है। उससे ज़्यादा पढ़िएगा तो ज्ञानी ज़रूर बन जाइएगा, पर हाँ, एग्ज़ाम तो नहीं क्लियर हो रहा था, मेरे से तो नहीं हुआ। और हमारा 8 आता है कि रैंडम मेंटरशिप। बहुत सारा आता है, यूट्यूब पे आ जाते हैं कि हम आपको गाइड कर देंगे, इतना रुपया ले लीजिए, इतना रुपये के अंदर आ जाएगा। ये बहुत कितना कितना आता है ना, बहुत सारे पैसे में आता है मेंटरशिप वाला प्रोग्राम। मेरे पास तो नहीं था रुपया, पर उतना नहीं था, पर हाँ, कुछ तो इधर उधर करके ले ही लिए थे, क्योंकि गलती था, नहीं लेना चाहिए था। कुछ खास मेंटरशिप हम सीखे नहीं, पर हाँ, मेरा टाइम बहुत चला गया, बहुत वेस्ट हुआ। ठीक है, एकदम से नहीं था कि कुछ भी नहीं सीखे, बस हाँ, पर हाँ, कॉस्ट बेनिफिट रेशियो अगर देखा जाए तो बहुत कम था। मतलब हम अगर 1 घंटा अपना टाइम डिवोट किए, तो 1 घंटा में से हर 7 डेज़ अगर क्लास की ना, तो उस 1 घंटा करके 7 घंटा में ना, हम मुश्किल से आधा घंटा के लगभग ही कुछ सीख पाए। बाकी कुछ नहीं था मेरे लिए, तो वो मेरा पूरा टाइम बर्बाद चला गया। उसके बाद हमारा आता है कि वही है जो गवर्नमेंट का जो स्कीम वगैरह होता है ना, कि आप इतना अच्छा कानून तो बना देते हैं, पर इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम आ जाता है। और एक ब्यूरोक्रेट जो है वो समझ पाते हैं। आप भी जब IAS बनिएगा, या हम भी बन सकते हैं, हम लोग जब बनेंगे तो समझ में आएगा कि हाँ, कुछ इम्प्लीमेंटेशन का कमी रह जाने से ना, कोई भी आप कितना भी अच्छा प्लानिंग बना लीजिए, पर जब तक सही तरीक़ा से इम्प्लीमेंट नहीं होता, तो वो बस क्या बताएं, वो एक दीवार में सुंदर सजाने के लिए होता है। बस मेरे साथ वही हुआ, प्लानिंग बहुत अच्छा था, पर प्लानिंग का इम्प्लीमेंटेशन में कमी आ गया, जो नहीं करना चाहिए था। तो आप कितना भी स्ट्रैटेजी बनाइए, कितना भी अच्छा प्लानिंग कीजिए, पर आप अगर उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं ना, तो वो प्लानिंग का कोई काम नहीं आने वाला है। वो आपका प्लानिंग बनाने का जो समय था ना, वो भी बर्बाद जाएगा। तो ये सब मेरा गलती था कुछ, जो कि ठीक है, अब नहीं आया, कोई नहीं। अब पूरी ईमानदारी से जो था मेरा गलती हम शेयर किए हैं, और यूट्यूब पे इसलिए शेयर किए हैं कि आप भी सीख सके। और दूसरा, जब भी इस वीडियो पे कुछ कमेंट्स आएगा ना, तो मेरे को अपना गलती हमेशा याद रहेगा कि नेक्स्ट अटेम्प्ट में हम ये गलती तो ना करें। बाकी के लिए थैंक यू। अच्छा, एक और था ना, डिले कर देना फॉर्म फिलअप में, ये थोड़ा लास्ट है, बट हाँ था कि वो मेरा एक्चुअली गलती नहीं था, मेरा कुछ डॉक्यूमेंट नहीं कंप्लीट हो पाया था, जिसके कारण मेरे को फॉर्म फिलअप करने में काफ़ी टाइम लग गया, और लास्ट फॉर्म फिलअप करने के कारण मेरा जो सेंटर था वो दूर पड़ा। तो ये हाँ, बात छोटा सा है, पर आप ध्यान रख सकते हैं कि फॉर्म फिलअप करते वक्त ना, जितना हो सके एज अर्ली एज पॉसिबल फॉर्म फिल कर लीजिएगा। और आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं है ना, उस डॉक्यूमेंट्स को पहले से रेडी कर लीजिए, जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगेगा। तो ये इसके लेट से फॉर्म फिलअप करने के कारण आपका सेंटर दूर पड़ता है। जब सेंटर दूर पड़ता है, तो आप कितना भी साल भर पढ़ाई किए रहे, अगर आप उस दिन ही बीमार पड़ जाते हैं, उसी दिन आपके सेंटर में पहुंचते वक्त का समय आपको, जिसके कारण आपकी जर्नी आपका तबीयत ख़राब कर देता है, और आप उस दिन एग्जाम में परफॉर्म ठीक से नहीं कर पाते हैं, तो आपके साल भर का तैयारी का कोई मतलब नहीं रह जाता है। इंसान या आप आसपास के लोग, या फिर आपका रिजल्ट या आपका मेहनत, बस वो 2 घंटे के अंदर डिसाइड हो जाता है। तो बेटर होगा कि आप फॉर्म फिल आप पहले कर दीजिए, जो कि हम नहीं किया। मेरा सेंटर बहुत दूर पड़ा था, और वहाँ तक जाने में थोड़ा सा हैरेसमेंट हो गया था, मेरा तबीयत ख़राब हो गया था, तो बीमार मतलब हो गए थे थोड़े से। अब टेंशन के कारण भी रहा था, और थोड़ा सा डिस्टेंस के कारण भी रहा था, रात को सो भी नहीं पाए थे, तो उसके कारण भी हो गया। पर हाँ, ठीक है, इतना भी नहीं हुआ था कि वो इसको पूरा क्रेडिट दे दिया जाए कि हाँ, फॉर्म फिलअप कर लिए होते ना तो मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है, ऐसा बात भी नहीं है। पर हाँ, थोड़े से तो डिस्टर्ब हुए थे।
तो कोई नहीं, अब आगे देखते हैं, आगे जो भी हम है कुछ वीडियोस हैं और बनाएंगे, आपको जितना हेल्प कर सके हम अपने। अब देखिए अब कुछ हो जाता है, कुछ हो कब कौन जाने, पता नहीं क्या हो जाए। तो मैं जो भी कुछ अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, अच्छा है ना कि यूट्यूब पे के थ्रू आपको हम बता दें। ज्ञान होता है ना, देना चाहिए। तो मेरे एक्सपीरियंस हम आपको सिखा दें। रैंडम किसी को बोलेंगे कोई सुनेगा नहीं, ध्यान भी नहीं देगा, और इज्जत भी नहीं करते हैं लोग कि फेलियर का स्टोरी कोई सुनना भी नहीं चाहता ना। जो भी है, 12th फेल भी मूवी तभी बनता है जब एक 12th फेल का जो स्टूडेंट होता है वो जब एक IPS बन जाता है। ऐसे कौन सुनता है किसी का बात। पर ठीक है, हम जो था हम आपको बताएं, और आगे भी जो हम सीखे हैं वो ज़रूर आपसे शेयर करेंगे। और आशा करते हैं कि एक दिन हम दोनों, हम आप सब कोई जो भी हम वीडियोस में हैं, आप देख रहे हैं, ये सबका ड्रीम पूरा हो और हम लोग देश को सर्व कर सकें। थैंक यू एंड गुड बाय।